हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आप सभी साथी अपने अपने दिन में व्यस्त होंगे और अपने बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम की तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपके राजस्थान जीके के टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि साथियों आपके बीएसटीसी एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि आपका बीएसटीसी का पेपर है वो 1 जून को होने वाला है। तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप सभी बिना स्किप करते हुए साथियों लास्ट के अंदर आपको कमेंट करके बताना कि आपके इन 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। आप सभी का टाइम है वो बिना वेस्ट करते हुए, और आप सभी को पता होगा कि आपके समक्ष टाइम है वो लगभग अभी 14 दिन का ही आपके समक्ष बचा हुआ है। तो अच्छे प्रकार से इन क्वेश्चनों को देखना है और याद भी करना है। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी साथी अपने इस चैनल के ऊपर नया आया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों लाइक कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष है, साथ में आपको इनके जवाब देते हुए चलना है। तो पहला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला है। ठीक है, क्या कह रहा है कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ऑप्शन आपके समक्ष हैं। ऑप्शन नंबर पहला श्रीमती गायत्री देवी, ऑप्शन नंबर बी है श्रीमती सुमित्रा सिंह, ऑप्शन नंबर सी है श्रीमती गिरिजा व्यास और ऑप्शन नंबर डी है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो क्या हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर? तो बिल्कुल साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल है वो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगर साथियों आप सभी से पूछे कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो हो जाएगी साथियों श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। तब आपको वसुंधरा राजे सिंधिया आपको बताना होगा अगर आपसे पूछे तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को मिल सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बीएसटीसी एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि सरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन नंबर पहला भील, ऑप्शन नंबर बी है गुर्जर, ऑप्शन नंबर सी है अहीर, ऑप्शन नंबर डी है मीणा। तो क्या करेंगे साथियों इसका सही उत्तर दूसरे क्वेश्चन का? तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों गुर्जर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन, यह कहता है साथियों कि राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर पहला है 15, ऑप्शन नंबर बी है 20, ऑप्शन नंबर सी है 30, ऑप्शन नंबर डी है 25। तो क्या हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर? राजस्थान में मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है मंत्री परिषद के अंदर? ठीक है, तो बिल्कुल साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 हो सकती है। ठीक है, आप सभी को ध्यान में रखना है। अगर साथियों आप सभी को इसके स्थान पर 15% देखने को भी मिल सकता है परसेंटेज के अंदर भी। ठीक है, यानी कि 20, 25, 15, 30 ऐसे भी देखने को आप सभी को मिल सकता है। आप सभी को पता होगा कि राजस्थान विधानसभा के अंदर 200 सदस्य हैं। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होगी। ये आपसे पूछा जा सकता है कि परसेंटेज कितना होगा। तो 200 का 30 का परसेंटेज निकालेंगे तब इसका उत्तर आएगा साथियों 15। ठीक है, तो 15% इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 भी आपको देखने को मिल सकता है। और बात करें विधानसभा सदस्यों की तो 200 हो जाएंगे राजस्थान के अंदर। ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता कि वर्तमान में राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है? 5, 8, 7 और 10। ये आप सभी को बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल साथियों वर्तमान के अंदर राजस्थान में संभागों की संख्या वो है साथियों 7, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप सभी से पूछे कि जिले कितने हैं राजस्थान के अंदर वर्तमान के अंदर, तो वो हो जाएगा साथियों 41 जिले हैं। ठीक है, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय है वो दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर पहला है हीरालाल शास्त्री को, ऑप्शन नंबर बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन नंबर सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड माउंटबेटन को। तो क्या हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर? बिल्कुल साथियों इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। आप सभी को पता भी होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। भारत का एकीकरण के अंदर श्रेय है वो साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही है। ठीक है, वो चाहे राजस्थान का पूछे, चाहे पंजाब का, मणिपुर का, किसी का भी पूछे, सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध है एकीकरण से। आप सभी को ध्यान में रखना। अब देखो लौह पुरुष की संज्ञा भी दी जाती है इनको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखो क्या कह रहा है कि हीरालाल शास्त्री क्या है? ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है
कि ये होने वाले साथियों राजस्थान के प्रथम सीएम, ठीक है, प्रथम सीएम होने वाले साथियों, और जो कि किस प्रकार के हैं, ये साथियों मनोनीत सीएम है। ये आप सभी को ध्यान में रखना, कैसे हैं, मनोनीत सीएम होने वाले हैं, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। अब देखो बात करते हैं, अब देखो मनोनीत तो हो गया, अगर आप सभी से पूछे कि निर्वाचित कौन है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन है, ये भी आप सभी से पूछा जा सकता है, तो वो हो जाएगा साथियों टीकाराम पालीवाल, ठीक है, टीकाराम पालीवाल हो जाएगा, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये भी। अगर आप सभी से पूछे कि प्रथम निर्वाचित और मनोनीत सीएम कौन था राजस्थान का, तो वो हो जाएगा जयनारायण व्यास, ये आप सभी ध्यान में रखिए, तीन चार बातें होने वाली हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पृथ्वीराज व जयचंद के मध्य वैमनस्य का कारण था, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला है पद्मावती, ऑप्शन नंबर बी है करुणावती, ऑप्शन नंबर सी है स्योंगिता, ऑप्शन नंबर डी है दुर्गावती। तो क्या हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर, तो बिल्कुल इसका हो जाएगा साथियों स्योंगिता, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो क्या कहता है अगला 34वां क्वेश्चन, ये कहता है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था, 1563, और ऑप्शन नंबर बी है 1557, ऑप्शन नंबर सी है 1567, ऑप्शन नंबर डी है 1576। कब हुआ था साथियों हल्दी घाटी का युद्ध, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन देखने को भी मिला है, तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1576 के अंदर होता है हल्दी घाटी का युद्ध, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। अब ये भी पूछ सकता है कि किनके किनके बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, तो ये हुआ था साथियों महाराणा प्रताप के बीच में और अकबर के बीच में हुआ था, ठीक है, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना था। महाराणा प्रताप था साथियों मेवाड़ से और अकबर था साथियों मुगल साम्राज्य से, ये आप सभी ध्यान में रखे। कहां पर हुआ था, राजसमंद के अंदर हुआ था, राजसमंद के अंदर हुआ था, ये भी आप सभी ध्यान में रखिए हल्दी घाटी का युद्ध। और देखो एनसीईआरटी की बात माने अगर इसके अंदर कौन विजय हुआ था, तो एनसीईआरटी की तरफ से साथियों महाराणा प्रताप विजयी होते हैं। अगर साथियों देखो अगर माने हम गोपीनाथ शर्मा की तरफ से, तो ये युद्ध है वो अनिर्णायक हुआ था, यानी कि इसका विजय का कोई निर्णय नहीं लिया गया था, ठीक है, गोपीराम शर्मा की बात माने तो, ठीक है, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो 35वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि मेवाड़ का बिजोलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो गुलाब चंद, ऑप्शन नंबर बी है विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर सी है जमनालाल बजाज, ऑप्शन नंबर डी है केसरी सिंह बारट। तो क्या करेंगे साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर, बिल्कुल साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा विजय सिंह पथिक, ठीक है, बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, विजय सिंह पथिक ने किया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जिसने भी बताया है उसका बिल्कुल सही होने वाला है। अब आप सभी से यह भी पूछा जा सकता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये होती है साथियों 1897 के अंदर, ठीक है, ये आप सभी ध्यान में रखिए। और इसका अंत कब होता है, तो 1941 के अंदर होता है, 1941 के अंदर, यानी कि 1897 से लेकर 1941 के बीच में बिजोलिया किसान आंदोलन है वो चलता है, लगभग साथियों 44 वर्षों तक ये चलता है बिजोलिया किसान आंदोलन, ये आप सभी ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 36वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ था, तो एरनीपुरा, नशीराबाद, डूंगरपुर, उदयपुर। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को भी मिला है, तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों नशीराबाद, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और ये नशीराबाद है वो साथियों कहाँ पर है, अजमेर के अंदर, ठीक है, ये आप सभी ध्यान में रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण ने किस ग्रंथ की रचना है वो की थी, तो ऑप्शन नंबर पहला है गुण रूपक, ऑप्शन नंबर बी है वंश भास्कर, ऑप्शन नंबर सी है गुमान दासो, ऑप्शन नंबर डी है बुद्ध विलास। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर, बिल्कुल साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वंश भास्कर आप सभी को बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 38वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में। तो क्या करेंगे साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर, हाँ बिल्कुल साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उदयपुर आप सभी बता देंगे। कब होती है साथियों साहित्य अकादमी की स्थापना, ये आप सभी को बताना है, तो बिल्कुल ये होती है साथियों 1958 के अंदर, ये भी आप सभी ध्यान में रख लीजिएगा, देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन देखो साथियों क्या कहता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति नहीं होगा, यहाँ पर न्यायाधीश होगा, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर पहला भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान के राज्यपाल, और ऑप्शन नंबर सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश
न्यायाधीश और ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल साथियों, राजस्थान के उच्च न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जिसने भी बताया है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्या कहता है अगला क्वेश्चन की जूना महल कहाँ स्थित है? ठीक है, तो जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अलवर। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि जूना महल कहां पर स्थित है? तो ये हो जाएगा साथियों डूंगरपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप सभी से पूछे साथियों कि जूनागढ़ का किला कहां पर स्थित है, तो वो हो जाएगा साथियों बीकानेर के अंदर। ठीक है, तब आप सभी को बीकानेर आप सभी को बताना है। जूनागढ़ का किला पूछे तो, जूना महल पूछे तो बांसवाड़ा के अंदर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कमला, ऑप्शन नंबर बी है सुमित्रा सिंह, ऑप्शन नंबर सी है गिरिजा व्यास और ऑप्शन नंबर डी है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो क्या करेंगे इसका सही उत्तर? तो बिल्कुल राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएगी, वो हो जाएगी सुमित्रा सिंह। ऑप्शन नंबर बी जिसने भी बताया उसका बिल्कुल सही है।